हेलो एवरीवन, वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल बंसल्स वर्ड फॉर मैथमेटिक्स। बच्चे आप लोगों का स्वागत है। इट हैज़ बीन क्वाइट अ लॉन्ग कि हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे मिले हैं। तो अब बच्चे जो हमारे पास यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे 9th लेवल पे आई विल बी शेयरिंग आई विल बी कंसल्टिंग वन केस स्टडी विद यू। यू नो कि सीबीएसई ने इस साल आपके पास आपके एग्जाम में कुछ एक चेंजेस किए हैं और वहाँ पे आपको कुछ केस स्टडीज़ की फॉर्म में प्रॉब्लम आएंगे जिनमें आपके पास क्या रहेगा, देयर विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एमसीक्यू। आपको एक सिचुएशन दिया जाएगा जिसको कि आपने टैकल करना है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सुनिए, आपके पास यहाँ पे जो है पीएम रिलीफ फंड इज द फंड टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर पीपल अफेक्टेड ड्यू टू, या तो कोई आपके पास वहाँ पे मैन मेड एरर हो जाए या फिर वहाँ पे कोई नेचुरल आपके पास वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाए इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। व्हाट आई कैन से, लुक, अगर मैं कहता हूं कि सपोज नेचर पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करके चलते हैं, जैसे अभी आपको पता है कि कोविड का प्रॉब्लम आया आपके पास, ओके, दैट इज नॉट समथिंग नेचुरल, ओके, दैट इज कहीं ना कहीं पे इसको जो है मैन मेड एरर के साथ कनेक्ट किया रहा है। तो इस केस में, ठीक है, जैसे हमारे पास ये एक सिचुएशन राइज हो गया, व्हाट कैन बी द अनदर सिचुएशन। नेचुरली अगर मैं कहता हूं कि आपके पास कहीं पे अर्थक्वेक या कोई आपके पास साइक्लोन टाइप कोई इस तरीके का अगर प्रॉब्लम आता है बहुत बड़े लेवल पे, जिसमें कि बहुत ज़्यादा आपके जान माल का नुकसान हो जाता है, तो वहाँ पे पीएम रिलीफ फंड में से लोगों के लिए जो है कुछ वहाँ पे जो अमाउंट है उन सब बच्चों की सपोर्ट के लिए प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम ह्यूमन एरर की बात करके चलते हैं, मान लीजिए कोई बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो जाता है, ओके, तो उसमें बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं, ठीक है, या फिर कुछ आपके पास राइट्स वगैरह कहीं पे कुछ दंगे वगैरह हो जाते हैं ड्यू टू सम रीजंस। तो ये सब जो आपके पास यहाँ पे सिचुएशन है जहाँ पे कि मतलब लाइफ जो है कहीं ना कहीं पे एक रिस्क पे रहती है और जहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, वहाँ पर ये आपके पास जो पीएम रिलीफ फंड है उन बंदों को हेल्प करता है। दिस इज व्हाट आई कैन से। और इस पीएम रिलीफ फंड के लिए जो है आप ये बात मान के चलिए कि बहुत लार्ज स्केल पे जो भी कंपनीज हैं या बहुत अच्छे अच्छे जो आपके पास एनजीओज हैं, ओके, या बहुत यू कैन से देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ पीपल हु आर वर्किंग फॉर दिस पार्ट, बिकॉज वहाँ पे डोनेशन वगैरह आमतौर पे दी जाती है, सो डेट इन द टाइम ऑफ नीड, ओके, जो उस पूरे का पूरा अमाउंट है को यूज़ किया जा सके। समथिंग लाइक दिस इज द कंप्लीट सिचुएशन, ओके, रिगार्डिंग पीएम रिलीफ फंड। अब हमारे पास यहाँ पे जो मेन बात चल रही है, हमें यहाँ पे इस प्रॉब्लम में एक सिचुएशन दिया गया है, देयर टू पर्संस, ओके, टुगेदर दे कंट्रीब्यूटेड ₹200 फॉर पीएम रिलीफ फंड। तो अब देयर टू पर्संस ए एंड बी, दे आर कंट्रीब्यूटिंग ₹200 फॉर पीएम रिलीफ फंड। आपने क्या करना है, यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग। पहली बात, Which of the following is not a linear equation in two variable? इनमें से कौन सा आपके पास यहाँ पे लीनियर इक्वेशन नहीं है टू वेरिएबल में। पहली बात तो आपका ये बात समझना जरूरी है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन जो कि टू वेरिएबल में होता है वो इस फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ पे x एंड y दे आर वेरिएबल, moreover a and b and c they all have in real number, they are belonging to set of real number, moreover आपके पास ना तो a 0 होगा ना ही b 0 होगा, क्योंकि अगर a और b आपके पास यहाँ पे 0 हो गए, इट विल नो लॉन्गर बी इन टू वेरिएबल, ओके। आपके पास आप चेक कर सकते हैं, अगर इनमें से कोई भी एक वैल्यू चाहे तो a या फिर b 0 हो जाए तो ये टर्म ही खत्म हो जाएगी, तो वो आपके पास वहां पे सिंगल वेरिएबल में रह जाएगा। तो ये हमारे पास कंडीशन होती है जिनको कि आपने माइंड में रख के चलना है। अब जैसे आपको कहा गया 2x + 5y = 4, तो अगर मैं कहता हूं आपको 2x + 5y = 4, तो ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, दिस इज इन द प्रॉपर फॉर्मेट, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। देन √3x - 5y = 0, तो दो वेरिएबल है, ये दोनों रियल नंबर है, ये भी यहाँ पे क्या रियल वैल्यू है। मोरओवर a और b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y ये 0 नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y दे आर नॉट 0, तो मतलब ये भी यहाँ पे क्या है, आपके पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। देन ओके, थर्ड वन है आपके पास यहाँ पे x² + x + 1। नाउ दिस इज डेफिनेटली नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ यू रिमेंबर।
क्वाड्रेटिक क्या है, जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या होता है, 2 होता है, एंड दैट इज वेयर आर आंसर लाइज। तो हमने यहाँ पे क्या बताना था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। इवन फोर्थ को भी चेक कर लें। फोर्थ आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, x माइनस 1/√3y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1/√3, c का वैल्यू यहाँ पे क्या 5 है। ऑल दीज दे हैव बीन बिहेविंग एज रियल नंबर। तो मतलब वो भी मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल। तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पे आके सेटल होता है। आई कैन से ये जो है इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दैट इज द आंसर विद यू। आई कैन से लाइक दैट। नाउ कमिंग टुवर्ड द सेकंड वन अब आपको यहाँ पे क्या दिया है, हाउ टू रिप्रेजेंट अबव सिचुएशन अलजेब्रिकली। हमने यहाँ पे अलजेब्रिकली ये सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है। सिचुएशन क्या है, ये देयर 2 पर्सन्स दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग ₹200। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे अजम्पशन कर लेते हैं, लेट जो आपके पास यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन है ऑफ ए, ये यहाँ पे क्या है, डेट हैज बीन ₹x, एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बी डेट हैज बीन इक्वल टू ₹y। तो इन ऑल आपके पास यहाँ पे क्या है, x प्लस y दैट इज इक्वल टू 200। ठीक है, दोनों ने कुल मिला के कितना कंट्रीब्यूट किया है, 200 वहां पे कंट्रीब्यूट किया, तो दोनों को ऐड कर दिया गया। तो चेक कर लो यहाँ पे कौन सा सिचुएशन आपके लिए वहां पे रेलेवेंट है। आई एम गेटिंग हियर x प्लस वाई इक्वल टू 200, सिंपल, फाइन। देन तो ये मेरे पास यहाँ पे जो सिचुएशन है ये मेरे पास यहाँ पे अलजेब्रिकली आ जाएगा। देन आगे चलते हैं, जो थर्ड पार्ट है आपके पास यहाँ पे, इफ a कंट्रीब्यूट 3 टाइम्स डेट ऑफ b, अगर a ने b से ट्रिपल कंट्रीब्यूट किया है। अब a का कंट्रीब्यूशन क्या है, हमने मान रखा है x, b का कंट्रीब्यूशन क्या है यहाँ पे y। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा, a का कंट्रीब्यूशन b से ट्रिपल है। इफ a कंट्रीब्यूट 3 टाइम डेट ऑफ b, तो मीन जो a का कंट्रीब्यूशन है, ये जो x है ये 3 टाइम है, 3 टाइम का मतलब ट्रिपल, तो x इक्वल टू 3y। Then what about the contribution of B? How much B is going to pay? तो हमारे पास अब यहाँ पे क्या है, हमें पता है कि जो x प्लस y है ये मेरे पास यहाँ पे क्या है 200 है। आप यहाँ पे x वैल्यू को 3y फिल कर दो, तो 3y प्लस y इक्वल टू क्या आएगा 200। तो डेट विल मीन 4 टाइम y इज इक्वल टू 200, एंड हियर वी आर सेटल्ड विद y वैल्यू 50 एंड y इज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय B। तो B का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या होगा, 50 होगा, सिंपल एंड डायरेक्ट, फाइन। देन इफ कंट्रीब्यूशन वाई बोथ ऑफ देम इज इक्वल, अगर ए और बी इक्वल कंट्रीब्यूट करते हैं, मेरे को लगता है तो कोई छोटा बच्चा भी बता देगा, ठीक है, बहुत ही आसान सा काम है। इफ ए एंड बी दे आर कंट्रीब्यूटिंग इक्वल एंड देन टोटल अमाउंट इज 200, तो मतलब दोनों ने वहां पे 100 ईच, ओके, दे विल बी कंट्रीब्यूटिंग, ये 100 ईच आपके पास वहां पे कंट्रीब्यूट करके चलेंगे, फाइन। देन आपके पास है व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन x इक्वल टू -5। तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आपके पास यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, सुनो, मेरे को x इक्वल टू -5 दिया गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 इंटू एक्स प्लस आगे क्या आएगा, अब y वाला टर्म तो यहाँ पे है नहीं, तो आई विल राइट डेट वन टू बी 0 टाइम्स y इज इक्वल टू क्या आएगा -5। Now this -5 can be shifted on left hand, so this will become +5. So you need to check whether you are getting any such expression or not. 1 time x 0 time y +5, it should be there. तो here it goes, ये आपके पास है यहाँ पे, ठीक है। Sometime आपके पास यहाँ पे एक, अगर मैं और प्रॉब्लम लेके चलना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि what does ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट। मैं अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता हूं ग्राफिकली, देन व्हाट आई विल बी गेटिंग अ लाइन, अ पैराबोला, अ सर्कल, अ कर्व। व्हाट आई विल बी गेटिंग, आई कैन ऐड एनीथिंग लाइक दैट। तो यू नीड टू रिमेंबर, और वेन एवर यू आर हैविंग अ लीनियर इक्वेशन, फिर चाहे वो आपके सिंगल वेरिएबल में, चाहे वहां पे क्या हो वो 2 वेरिएबल में, वेन एवर यू आर हैविंग अ लीनियर इक्वेशन इधर इन सिंगल वेरिएबल और इन 2 वेरिएबल, वेन एवर यू प्लॉट इट ग्राफिकली, यू आर ऑलवेज गोइंग टू गेट अ लाइन। आपको वहां पे एक लाइन मिलेगा, लाइन के सिवाय और कुछ भी नहीं। तो इवन ओके, सच अ प्रॉब्लम कैन बी गिवन टू यू
ओके, तो आपको हर तरीके से अपने प्रॉब्लम्स के लिए तैयार रह के चलना है। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। Hopefully you liked this video. Don't forget to like, comment and share with your friends, and subscribe the channel if you have not made the subscription so far. Thank you.